ज़िंदगी ना आपको एक साथ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि समझ ही नहीं आता कि पहले किस तरफ भागूं। कुछ ऐसा ही हाल आजकल मेरा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी मैं एक चौराहे पर लिटरली खड़ी हूँ और एक तरफ मेरे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के फाइनल्स आने वाले हैं 1 महीने में, दूसरी तरफ बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन भी निकाल दिया एंड 1230 सीट। एक तरफ एज अ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि हमें एक और मौका मिल रहा है एंड सीट्स इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे पिछले अटैम्प्ट तक, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारी सीट्स भी मिल रहे हैं और अच्छा मौका है। कमर कस लेने की ज़रूरत है, बट वही है कि बीच में अब खुद को संभालती हुई मिलूंगी मैं, जिसके लिए आने वाले 3 महीने इज़ केओटिक, हेक्टिक एंड व्हाट नॉट। लेकिन शायद सपनों का मतलब ही यही होता है। अगर आप थक कर रुक जाना चाहते हो तो वो बहुत आसान है, फिर भी अगर आप रोज़ उठकर एक कोशिश करना चाहते हो तो वही तो असली संघर्ष है। तो अगर मेरे हिस्से संघर्ष आ रही है तो मैं ऐसी आशा भी रखती हूँ कि मेरे हिस्से एक न एक दिन जीत भी आएगी। तो इसी के साथ एक बहुत ही खुशनुमा सुबह की शुरुआत होती है। कल का नोटिफिकेशन देखने के बाद एक नई उम्मीद भी है, नए चैलेंजेस भी हैं एंड बहुत सारी खुशी भी है। तो सबसे पहले मैंने इस खुशी में सबके लिए चाय बनाई एंड यहाँ पे सबके कप्स अलग अलग इसलिए थे क्योंकि मम्मी हमेशा स्टील के ग्लास में पीती हैं एंड पापा का कप भी फाइनल है कि वो अपने ही कप में पीते हैं। एंड मैं ऐसी इंसान हूँ जैसे कप्स का बहुत शौक है, तो मैं कप्स अपने मूड के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। कभी आप मुझे ब्लैक कप में चाय पीते देखोगे, कभी वाइट कप में एंड सो ऑन। और मुझे कप्स खरीदने का भी बहुत शौक है, जब भी कहीं कप्स मिल रहे होते हैं तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ एंड उसका एक कलेक्शन बना रखा है घर में। सो चलो ये तो एक अलग ही बात होगी। तो सबसे पहले मैं आकर फिर अपने रूम में आराम से चाय पीती हूँ, अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ एंड देन पहले अपना टेबल क्लीन करती हूँ क्योंकि स्टडी टेबल, स्टडी स्पेस और वर्क स्पेस और बेड जब तक क्लीन नहीं होता और रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं लगता ना, तब तक आपको फील नहीं होता कि कुछ प्रोडक्टिव करे, एकदम लेथार्जी जैसा लगता है। तो मेरा सुबह उठकर सबसे पहले यही होता है कि बेड ठीक कर लूँ, टेबल ठीक कर लूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज लगे। और फिर जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने एक रियल प्लांट को अपने स्टडी टेबल पर रखा है, तो वो सिर्फ प्लांट सजावट के लिए नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आती है कि आपको रोज़ उसे वाटरिंग करनी है। एंड कभी कभी मैं जब भूल जाती हूँ ना, तो मुझे लिटरली लगता है कि मैंने किसी इंसान को प्यासा छोड़ दिया और मुझे इतनी गिल्ट होती है। तो सबसे पहले जब मैं टेबल साफ़ कर रही होती हूँ तो अपने प्लांट को अच्छे से पानी पिलाती हूँ ताकि उसे गर्मी के मौसम में बिल्कुल डिहाइड्रेशन ना हो और वो बिल्कुल खिला खिला सा रहे। और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है, इसलिए भी मैंने ये प्लांट रखा हुआ है। एंड बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी पास में देखना होने वाला है क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्रीलिम्स में सिर्फ 90 दिन बच गए हैं, हम वापस से घूमकर उसी लूप में आ गए हैं। एंड और ना सबसे अच्छी बात ये है इन 90 दिनों की कि यही 90 दिन हमारे रिजल्ट्स भी बनाते हैं और हमें फोकस भी बनाते हैं, क्योंकि हम कितना भी सालों भर पढ़ लें बट जब तक एग्ज़ाम एकदम नज़दीक नहीं आ जाता है ना, हम ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। और इस टाइम को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें ना, तो ये 3 महीने कहीं नहीं गए, ये हमारे रिजल्ट बनाने वाले 3 महीने ही हैं। अभी कोई भी एवरेज स्टूडेंट या कोई टॉपर या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अभी से लेकर प्रीलिम्स तक जो भी पढ़ाई करेंगे वही डिसाइड करेगा कि वो टॉपर है या एवरेज है। तो ऑल्सो दिस 3 मंथ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड अब से हसल शुरू होती है और हमें हसल करना है इस बार पॉजिटिविटी के साथ। साथ ही मेरे पूरे जून में मेरे मास्टर्स के पेपर भी हैं। अभी मैंने असाइनमेंट जमा किया था, जैसा कि मैंने आपसे शेयर भी किया था, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे कोई एग्ज़ाम तो हमें नर्वस करता ही है। एग्ज़ाम किसे अच्छा लगता है, तो कोई भी एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तो अंदर एक अलग ही हसल चलने लगती है कि पढ़ना है। एंड साथ ही प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स हैं और मेरे जून में जो एग्ज़ाम है वो पूरे सब्जेक्टिव है। मुझे लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है। तो मैं थोड़ी नर्वस उस एग्ज़ाम के लिए भी हूँ और मुझे अपने टाइम को अच्छे से अभी से मैनेज करना है ताकि जून का जो महीना है जो मैं अपने मास्टर्स के पेपर दे रही हूँगी वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो और साथ ही मैं वापस से प्रीलिम्स की पढ़ाई भी अभी से मैनेज कर लूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक बहुत ही अच्छी सी रूटीन जो हम आज साथ में मिलकर बनाएंगे। आप अपनी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी रूटीन बनाना और आज मैं अपनी रूटीन तैयार करने वाली हूँ जिसमें मुझे अपने मास्टर्स और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को मैनेज करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इट इज़ गोइंग टू बी केओटिक बट मज़ा आएगा क्योंकि स्टूडेंट लाइफ की यही तो एक हसल है जो हमें हर समय याद दिलाती है। और कहीं ना कहीं जब ये हसल छूट जाती है ना, तो हमें लेफ्ट आउट फील होता है। तो एक नई एनर्जी के साथ हम ये हसल शुरू करते हैं। एंड ये 3 महीने मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बीते। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड पीक
समर का टाइम होगा जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, जुलाई में भी उतनी ही गर्मी होती है। और अभी देखो मैं जस्ट बाहर अपना ब्लॉग शूट करने आई हूँ और मैं पूरे पसीना से भर गई हूँ। एंड बिहार में, भाई बिहार में क्या आसपास भी इतनी टेम्परेचर बढ़ चुकी है 40 to 43 डिग्री। तो ऐसे में सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना, पानी पीते रहना। एंड क्योंकि जैसे ही आपकी शरीर थोड़ा कष्ट में जाएगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करना, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना एंड अपनी पढ़ाई को बस जारी रखना। एंड बहुत ही अच्छी हसल पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज अपनी 3 मंथ स्ट्रैटेजी टाइप कुछ ओवरऑल बना लेती हूँ एंड साथ ही मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम के लिए भी कुछ टिप्स लिख लेती हूँ जिससे मैं यार ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर मेरे व्लॉग्स देखकर तुम्हें ऐसे लगता है ना कि मैं कोई बहुत परफेक्ट एस्पिरेंट हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को मैनेज करने में बिलीव कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत स्कैटर्ड फील कर रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक, ना प्रॉपरली पढ़ पा रही थी और ना ही कंटेंट बना पा रही थी। आपको भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं कितनी अनकंसिस्टेंट थी। सुबह लेट उठना, पूरा दिन लेथार्जिक फ़ील करना और फिर रात को बहुत सारे गिल्ट के साथ हेवी फ़ील करना, ये मेरे रोज़ का हो गया था। मैं जितना पढ़ पाती हूँ उतने में मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती और जितना ज़्यादा मुझे पढ़ना है उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाती। यानी कि मैं सिर्फ़ बीपीएससी पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने मास्टर्स की वजह से। आपको पता है कि जब बीपीएससी के प्रीलिम्स आते हैं और उसके 2-3 महीने बचते हैं ना, तो हमें एक छोटी-सी वॉक भी, चाय टाइम भी, सब कुछ बहुत ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगता है। हमें लगता है कि इस टाइम को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए था। ऐसे में मैं एक और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती। तो पिछले कुछ दिनों से ना मुझे लग रहा था कि ये टास्क बिल्कुल इम्पॉसिबल है और सबसे डेंजरस चीज़ पता है यही होती है, जब आप पहले से ही खुद को फेलियर साबित कर देते हो अपने मन में और फिर आप बस गिव अप कर देते हो। जब आपको पता होता है कि आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बट आप खुद ही उस चीज़ को इम्पॉसिबल मानने लगते हो, तो फिर आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देगा उस गोल को अचीव करने में। और फिर शुरू होती है स्क्रॉलिंग गेम, क्योंकि हमें समय काटना होता है, अपने मन से भागना होता है, तो हम बस एक पॉइंट के बाद ना स्क्रॉल करते रहते हैं। सच बोलो तो रील्स भी हमें एंटरटेन नहीं कर सकती, बस हमारी उँगलियाँ चलती रहती हैं क्योंकि हमें रियल सिचुएशन से भागना होता है। और अब तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, 1230 सीट आ गई हैं। नॉर्मली एस्पिरेंट इस टाइम पे फुल मोटिवेशन में होते हैं, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, टारगेट्स, और मैं बस ये सोच रही थी कि इस स्कैटर्ड माइंड के साथ मैनेज कैसे करूँ सब कुछ। क्योंकि अब सिर्फ बीपीएससी नहीं है ना यार, मेरे मास्टर्स भी हैं और कभी-कभी लगता है कि सिलेबस से ज़्यादा ना मुझे प्रेशर को मैनेज करना सीखना है। सोचो, एज़ अ एस्पिरेंट इस फील्ड में 3 साल रहने के बाद भी मुझे आज भी अपने प्रेशर को मैनेज करना सीखना है। कितना डरावना है ना ये लाइन, बट ये एग्ज़ाम आपको प्रेशर हैंडल करना एनी हाउ सिखा देता है। तो अगर आप भी मेरी तरह लॉस्ट फील कर रहे हो या कभी करते हो, तो प्लीज़ खुद को यूज़लेस मत समझना। कभी कभी लाइफ में ना सर्वाइव करना भी अचीवमेंट होता है। और शायद हम एस्पिरेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर दिन हमें मोटिवेशनल नहीं लग सकता है, लेकिन हर दिन हम एक और कोशिश करके एक अच्छी सी प्यारी सी नींद ज़रूर सो सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने से ज़्यादा अच्छी नींद कभी नहीं आती। Thank you so much for watching vlog, and if you like this vlog then please like, share and subscribe, and अपना POV भी ज़रूर share करना if you are facing this. See you in the next one. Okay, bye.